दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज के बारे में। प्रोटॉन की खोज किसने की और कैसे हुई थी उसके बारे में आज डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन की जो खोज हुई थी बच्चों, ये गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, आप गूगल करेंगे तो प्रोटॉन की खोज को रदरफोर्ड को भी दिखाता है, लेकिन जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम है, वहाँ पे गोल्डस्टीन को ही माना गया है। ठीक है, इसलिए हम प्रोटॉन की खोज को गोल्डस्टीन को ही मानेंगे। ठीक, लेकिन प्रोटॉन की खोज हुई कैसे, प्रोटॉन क्या होता है, इसका डिस्कवर कैसे हुआ, तो उसके बारे में आज हम डिटेल पढ़ने वाले हैं कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, कैथोड रे ट्यूब लिया गया था और बहुत डिटेल बताया था आप लोगों को। आज हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, सेम कंडीशन है जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था और जो भी यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब लिया गया था, वही कंडीशन यहाँ पे भी गोल्डस्टीन ने ली है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हुआ क्या है कि इसमें भी एक कैथोड रे ट्यूब लिया गया। ठीक है, जो ये देख रहे हैं, ये जो है ये कैथोड रे ट्यूब है। ठीक है, ये हार्ड ग्लास का बना होता है। ये जो ट्यूब है किसका बना होता है, एक हार्ड ग्लास का बना होता है जो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। इसमें दो मेटल की प्लेट लगी होती है। एक प्लेट को, जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एक प्लेट को बैटरी के निगेटिव पोल से, जो हाई वोल्टेज की बैटरी यहाँ पे ली है, इसके निगेटिव पोल से, और दूसरे प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट कर दिया जाता है। बैटरी का जो निगेटिव पोल है इस प्लेट से कनेक्ट है, जिस प्लेट से कनेक्ट होता है उसका नाम दिया जाता है कैथोड प्लेट, जो निगेटिव हो जाता है, और जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट, जो एनोड का काम करता है। ठीक है, अब होता है कि इसमें एक वैक्यूम पंप होता है। इसका काम क्या है, इस ट्यूब के अंदर गैस के प्रेशर को मेंटेन करना। यदि गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो उसको इस वैक्यूम पंप से बाहर निकाल करके इसके प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो इस तरह से इस ट्यूब के अंदर गैस के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे वैक्यूम पंप यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसमें। ये जो कैथोड है देख सकते हैं दोस्तों, यह जो कैथोड प्लेट है परफोरेटेड में लिया जाता है। परफोरेटेड का मतलब होता है इस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें इस कैथोड प्लेट में छोटे छोटे होल्स यहाँ पे लिया गया, जो गोल्डस्टीन ने लिया था। ठीक है, छोटे छोटे होल्स को ही बोलते हैं परफोरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड यूज किया गया है। अब जैसे ये हाई वोल्टेज की बैटरी जो होती है 10,000 वोल्ट से भी ज़्यादा होती है, इस बैटरी से जैसे पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, जैसे एनर्जी अप्लाई किया जाता है, तो इस कैथोड प्लेट से कैथोड रेज बाहर निकलती है। जैसे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कैथोड रेज क्या होता है। कैथोड रेज बाहर निकलती है जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना होता है, और जैसे जैसे एनोड प्लेट की तरफ जाती है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है और यह निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जैसे जैसे इस पॉजिटिव प्लेट से करीब आता जाएगा उसको अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा इस एनोड प्लेट का, और इसका स्पीड भी बढ़ता जाएगा एनोड प्लेट की तरफ जाते समय। ठीक है, यहाँ पे जो छोटा सा एरो देख रहे हैं, ये इसका मतलब इसका स्पीड स्टार्टिंग में कम है। यहाँ पे बड़ा सा एरो दिखाया है, इसका मतलब धीरे धीरे जब एनोड प्लेट की तरफ मूव करेगा तो इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है तो बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इसके पास जब ये कैथोड रेज जाएंगे, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो होगा क्या, इस ट्यूब के अंदर कोई गैस यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। गैस फिलअप करने का मतलब कोई भी गैस हो, जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन गैस किया हुआ है, तो इस ट्यूब के अंदर हमने ऑक्सीजन गैस को फिलअप किया, तो होगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी कैथोड रेज की मैक्सिमम हो चुकी है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम होने का मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, कैथोड रेज की वेलोसिटी ज़्यादा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कब होगी, जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी।
जैसे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और उस एनर्जी से ये जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से कोलाइड करेगा। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा तो ब्रेक हो जाएगा एटम में, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम दिखाया गया है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम। फिर क्या होगा, फिर से ऑक्सीजन एटम को ये कैथोड रेज जो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो चुकी है, मैक्सिमम हो चुकी है, फिर इस ऑक्सीजन एटम से कोलाइड करेगा और इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैथोड रे जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है O2 से टकराया तो यहाँ पे O+ यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे। यहाँ से भी O+ बना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे। यहाँ से भी ऑक्सीजन O+ में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। जैसे यह ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ मूव करेंगे, निगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा, निगेटिव। तो ये जो निगेटिव है, जो कैथोड प्लेट निगेटिव है, इस पॉजिटिव जो चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। अच्छा, इसी पॉजिटिव जो आप दिखाई दे रहे जो पॉजिटिव चार्ज है, इसी पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं एनोड रेज। क्या बोलते हैं, एनोड रेज। क्यों एनोड रेज बोलते हैं, क्योंकि यह एनोड प्लेट की तरफ से आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को एनोड रेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह एनोड प्लेट से ही, मतलब एनोड प्लेट की तरफ से ही आ रही है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है एनोड रेज। यह रेज कलर्ड होती है, विजुअल होती, दिखाई भी देती हैं। पिछले लेक्चर में कैथोड रे इनविजुअल थी, दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इस बार यह एनोड रे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वह विजुअल होते हैं, कलर्ड होते हैं। और जैसे ही यह कैथोड प्लेट की तरफ आते हैं तो इस होल से बाहर निकलते हैं और जिंक सल्फाइड के कोटिंग से स्ट्राइक करते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड की कोटिंग से स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे एक ग्लो क्रिएट होगा, एक चमक उत्पन्न होगी। इसका मतलब होता क्या है कि एनोड प्लेट के तरफ से कोई रेज आ रही है और इससे टकरा रही है, जिससे ग्लो क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। इसी पॉजिटिव चार्ज को ही दोस्तों बोला जाता है एनोड रेज। एनोड रेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह एनोड प्लेट के तरफ से ही आ रही है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है एनोड रेज। को कभी कभी पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यह पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, एनोड रेज भी कहते हैं, ठीक है। यह एनोड रेज है, कैसे पता चला, क्योंकि यह पॉजिटिव जो रेज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है बहुत स्पीड से, हाई स्पीड से कैथोड प्लेट की तरफ जाती हैं और यह जिंक सल्फाइड के कोटिंग से टकराती है और यहाँ से ग्लो क्रिएट करती है, जिससे हमको पता चलता है कि एनोड प्लेट की तरफ से कोई रेज आ रही है, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है एनोड रेज। इसको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। एनोड रेज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है, क्योंकि वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। निगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से एनोड रेज मिलकर बना होता है, इसलिए क्योंकि निगेटिव प्लेट की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, ठीक है। इसको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, एनोड रेज भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं प्रोटॉन के बारे में। देखिए एनोड रेज को प्रोटॉन नहीं कहा जा सकता। प्रोटॉन किसको बोलते हैं, कभी कभी होता क्या है कि बुक में देखे होंगे या फिर कभी आप ऐसा देखे होंगे कि कभी कभी एनोड रेज ही प्रोटॉन कहा जाता है, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। एनोड रेज को प्रोटॉन नहीं कहा जाता है, ठीक है। प्रोटॉन किसको कहा जाता है बताते हैं। अभी मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है दोस्तों। तो हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1 ही होगा, ठीक। इसका मतलब क्या है कि हर एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, यह हर एक एटम के अंदर कैसा क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ में ही इलेक्ट्रॉन
मूव करते रहते हैं, चलते घूमते रहते हैं, है ना, मूव करते रहते हैं, ठीक है। और इस सेंटर में जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इसमें प्रोटॉन रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यदि हाइड्रोजन का केस लिया, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और साथ साथ में न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और साथ साथ में न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के केस में केवल प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का डिस्कवर कोई भी गैस लेने से नहीं होता है। जब इसके अंदर आप क्या भरोगे? हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस को फिलअप करोगे तो क्या होगा? मान लीजिए ये जो है प्लेट है, यहाँ पे हमने ले रखा है, आप देख सकते हैं ये कौन सी प्लेट है? मान लीजिए ये कैथोड है और यह कौन सी प्लेट है? ये एनोड प्लेट है। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, ठीक है। तो यह हो गया एनोड प्लेट, यह हो गया कैथोड प्लेट, और इसके अंदर हमने क्या भरा? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करेंगे बैटरी से, यही कंडीशन इसमें ले रहे हैं, जैसे ही हम इसमें बैटरी से कनेक्ट करके हाई वोल्टेज बैटरी से जैसे इसके अंदर हम क्या करते हैं? पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं दोस्तों, तो क्या बचता है? केवल प्रोटॉन। जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको प्रोटॉन बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो क्या बचा? प्रोटॉन। और यह प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, जो किसके तरफ मूव करेगा? निगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, मतलब कैथोड प्लेट की तरफ मूव करेगा। इसीलिए हाइड्रोजन के केस में ही हम जो भी पॉजिटिव रेज होंगी उसी को प्रोटॉन कहा जाता है। हर गैस के केस में नहीं कहा जाता है, ठीक है। कब कहा जाएगा? जब हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिलअप करेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक होता है यहाँ पे प्रोटॉन। तो जैसे ही हम इस ट्यूब के अंदर जो हमने प्लेट ले रखा है, एक प्लेट है कैथोड प्लेट और एक प्लेट है एनोड प्लेट। कैथोड प्लेट पे निगेटिव, एनोड प्लेट पे पॉजिटिव। यहाँ से हाई वोल्टेज बैटरी से जैसे इसको कनेक्ट करेंगे और यहाँ से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एनोड प्लेट की तरफ, और यह जो इसके अंदर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो मूव करेगा कैथोड प्लेट की तरफ, ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में ही केवल प्रोटॉन बचता है जो मूव करता है कैथोड प्लेट की तरफ। इसीलिए जब भी हम इस कैथोड ट्यूब के अंदर जब भी हम हाइड्रोजन गैस भरेंगे, उस कंडीशन में जो पॉजिटिव रेज बाहर निकलेंगी या जो भी एनोड रेज बाहर निकलेंगी उसी को बोलेंगे प्रोटॉन। सभी गैस के केस में नहीं बोल सकते। इसीलिए ध्यान रहे कि जब भी हम हाइड्रोजन गैस को लेकर के एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब हम जो पॉजिटिव रेज या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो कैथोड प्लेट की तरफ मूव करेगी उसी को प्रोटॉन बोलेंगे। हर गैस के केस में प्रोटॉन नहीं बोल सकते, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनोड रेज क्या होता है, पॉजिटिव रेज क्या होता है और प्रोटॉन किस कंडीशन में बोला जाता है। हर कंडीशन में नहीं बोला जाता। जब यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस भरेंगे, उस कंडीशन में केवल एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाता है, बचता है प्रोटॉन जो निगेटिव प्लेट की तरफ यानी कैथोड प्लेट की तरफ मूव करता है। इसी को बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक चीज और है कि इस एनोड रेज को कैनोल रेज भी बोलते हैं। कैनोल रेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि देख रहे यहाँ से होल से बाहर निकल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा नहर कैनाल का मतलब होता है नहर के अंदर से, नहर जो होता है उसके अंदर होल होता है, उसके अंदर से पानी बाहर निकलती है। उसी तरह से यहाँ छोटे छोटे होल से जिसके अंदर से एनोड रेज बाहर निकलते हैं, तो एनोड रेज को बोला जाता है कैनोल रेज, पॉजिटिव रेज, ठीक है। हाइड्रोजन भर देंगे तो वहाँ पे प्रोटॉन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है, एनोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है और प्रोटॉन की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।